जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। इसको जानने से पहले हम जो है कल विश्व का मानचित्र बना लेते हैं। ये हमने बना लिया विश्व का मानचित्र। अभी पूरा नहीं है, अभी ये इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है इसमें। तो मैं बात करूं पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ। तो उससे पहले हम जान लेते हैं पहले यूरोप है कहाँ। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। तो यूराल से जो पश्चिम में जो यहाँ के जो अवस्थित देश हैं इसे यूरोप कहते हैं। तो यूरोप यानी कि यूरोप कहते हैं इसे। तो हमने जान लिया कि ये यूरोप और इधर का ये जो क्षेत्र है ये एशिया। ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? यूरोप। ये एशिया। एशिया ये क्षेत्र जो है ये अफ्रीका का। अफ्रीका कौन सा क्षेत्र है? ये अफ्रीका क्षेत्र है, ठीक है नहीं। ये अफ्रीका क्षेत्र है। ये जो है ना अफ्रीका का क्षेत्र है। अफ्रीका का क्षेत्र है। अफ्रीका का क्षेत्र है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, ये जो टॉपिक है ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है। तो ये पहली टॉपिक है जिसका हम शुरुआत करते हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ और क्यों हुआ। तो बात करते हैं कि जो यूरोप का जो प्राचीन समय से ही ना जो भारत के साथ व्यापार होता आ रहा। कहते हैं कि जो पुराने समय में जो है ना भारत के साथ जो व्यापार होता था वो 3 मार्गों से होता था। कितने मार्गों से? 3 मार्गों से होता था। उसमें 3 मार्ग कौन कौन से थे? तो एक ये मार्ग थे, इसमें मैं बात करूं ये तो ये मिटा देते हैं, ये इसमें मिटा देते हैं। ये जो है नी ये एक यहाँ पे जो ना एक ये वाला व्यापार होता था। ये यहाँ से एक ये मार्ग था, एक स्थल मार्ग से होता हुआ एक ये मार्ग था, और एक ही यहाँ से होता हुआ ये मार्ग था। तो ये मार्ग कहते हैं कि प्राचीन समय में जब ये यूरोप में एक जो ना यहाँ पे एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोम साम्राज्य, यानी कि रोम का साम्राज्य था। यहाँ पे एक प्रमुख केंद्र था रोम। ये जो इटली में एक साम्राज्य था रोम साम्राज्य। तो ये जो है ना पहले व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से जो है ना यूरोप का जो है ना प्रमुख केंद्र था ये व्यापार का। तो यहाँ से जो है ना पूर्व के भारत के साथ और पूर्वी देशों के द्वीपों के साथ यहाँ से व्यापार होता था। तो यहाँ से जब व्यापार होता था तो यहाँ से जो है ना यहाँ से जो ये व्यापार करते थे तो यहाँ से जो है ना मसालों का उत्पादन करते, यानी मसालों का व्यापार करते थे। जो यूरोप में बहुत डिमांड थी मसालों की। क्या थी? बहुत डिमांड थी। और भी बेशकीमती कोई कपास का व्यापार करते थे और रेशम का यहाँ से व्यापार होता था बड़े पैमाने पर। जब होता था तो धीरे धीरे क्या होता था यहाँ पर जो है ना ये व्यापार करते थे वो हम यूरोप में खूब यहाँ के जो ना बड़े पैमाने पर यहाँ पर मांग थी। तो होता क्या है, जब ये इनमें से जो 3 मार्ग था ये एक ही मार्ग जो है ना व्यापार की दृष्टि से जो था वो सुलभ था। ये जो ये वाला मार्ग है ये स्थलीय मार्ग था, यानी कि यहाँ पर जो है ना जियोग्राफिकल इसकी लोकेशन देखते ये उच्चावच का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे बहुत कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है, कहीं झील है, कहीं ऐसे तो कहीं बर्फ पड़ रही है, बर्फीला इलाका है।
कहते हैं कि अगर इस मार्ग से जो व्यक्ति व्यापार करता था, तो यदि मान लो 100 लोग जा रहे हैं, तो इसमें से 10-5 लोग ही यहाँ तक यानी कि भारत तक पहुँच पाते थे, बाकी बीच में ही किन्हीं कारणों से वो या तो उनकी मृत्यु हो जाती या वापस लौट जाते थे। तो उसके बाद इसलिए इस मार्ग से ज़्यादा व्यापार यानी कि होता ही नहीं था। तो दूसरा व्यापार था ये भूमध्य सागर से होता हुआ, ये यहाँ पे ये इटली, ये रोम, यहाँ पर रोम साम्राज्य, तो ये व्यापारिक प्रमुख केंद्र था ये। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से जो व्यापार होता था ये वाला, यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो ना, यहाँ पर जो समुद्र है, ये लाल सागर वाला ये क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोहरा जमा रहता है, यहाँ पर कुहासा जिसे कहते हैं, कोहरा होता है, यहाँ पर कोहरा रहता है। तो कोहरा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि जलधाराएं कैसी होती है, एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। तो यहाँ पर जो दो जलधाराएं होती हैं वो आपस में मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर कोहरा रहता है। इसी की वजह से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है, ये मार्ग जो है वाटर पायरेसी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि समुद्री लुटेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ से जो है ना व्यापार नहीं कर सकते, यहाँ से जो व्यापार कर सकते हैं और डाकू जो है उसे जहाज को लूट लेते। तो ये भी एक व्यापार की दृष्टि से ये मार्ग सही नहीं था, सुलभ नहीं था। तो बचता है कि एक ये वाला मार्ग है, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर भारत है, ये भारत के बाद इधर कौन सा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन सा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, फिर इराक, ये टर्की होता हुआ ये यूरोप जाता था। क्या पे यूरोप जाता था। तो यहाँ से जब यूरोप से जाता था तो यहाँ पे ये फारस की खाड़ी से होता हुआ ये जाता था। तो यहाँ पर जो टर्की में एक प्रमुख स्थान था, उसका नाम था कुस्तुंतुनिया। क्या था, कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर, कुस्तुंतुनिया जो है ना 1453 में यहाँ पे धीरे धीरे जब जैसे कि यानी कि 1453 ईस्वी में यहाँ पे जो है 1453 ईस्वी में यहाँ पर जो है ना ओटोमान साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। यानी कि पहले से भी तो व्यापार होता था यहाँ पर, तो यानी कि 1453 में यानी कि यहाँ पर ओटोमान साम्राज्य का आधिपत्य कैसा हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो यानी कि कहते हैं जब कि यानी कि जो ये अरब का प्रायद्वीप है, यहाँ पर जो है ना इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के जो कहते हैं, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो मोहम्मद साहब से माना जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उसके बाद यानी कि मोहम्मद साहब से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो उसके बाद जो मोहम्मद साहब थे वो जो जिस पदवी पर बैठते थे, उसके बाद मोहम्मद साहब के बाद जो पदवी पर बैठे थे वो खलीफा कहलाते थे। तो उन्हीं में से एक खलीफा थे जिनका नाम था उस्मान। तो जब उस्मान यहाँ पर जब खलीफा बने, यहाँ पर पदवी पर बैठे, तो उनका धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो यहाँ पर टर्की में जो अवस्थित है, यहाँ पे ये टर्की वाले क्षेत्र पे जो है ना, ये कुस्तुंतुनिया वाले क्षेत्र पे उनका यानी कि ओटोमान साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। ओटोमान साम्राज्य यानी कि उस्मान कई नाम बदल के यानी कि ओटोमान बन गया। उस्मान से ओमान बना, ओमान से ओटोमान साम्राज्य बन गया। तो इनका यानी कि यहाँ पर आधिपत्य हो गया। तो क्या हुआ, यूरोप और भारत के बीच का जो मार्ग यहाँ से जो व्यापार होता था वो बाधित हो गया। यहाँ के जो यानी कि इस्लाम जो मुस्लिम थे, उन्होंने यहाँ का जो है ना यूरोप के साथ जो है ना यहाँ का व्यापार बिल्कुल बंद कर। तो क्या हुआ, भारत और यूरोप का जो है ना अलगाव हो चुका था। इसी चक्कर में यानी कि जो यूरोप के लोग थे, तो यानी कि तिलमिला गए वो यानी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। वो पूरा प्राचीन समय से भारत के साथ व्यापार करते थे। क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ना, यहाँ से जब वो व्यापार करते थे, यहाँ पर बहुत चुंगी लगती थी। कहते हैं कि काफ़ी सारी चुंगी देने के बाद भी वो मुनाफे की स्थिति में रहते थे। यूरोप में जब सामान बेचते थे तो वो उन्हें एक लाभ होता था, तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से भी यानी कि भारत को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे वो। तो हुआ क्या, और एक प्रसिद्ध कि यहाँ के जो भारत के जो मसाले थे वो बहुत यूरोप में बहुत मांग थी उनकी, बहुत
मांगती वो खाने में यानी कि यूज़ कर रहे थे। तो हुआ क्या, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, तो फिर उन्होंने वो रास्ता अपनाया दूसरा कि यानी कि अगर यहाँ से ये रास्ता बंद हो गया तो किसी दूसरे रास्ते से मार्ग से खोज की जाए। तो उन्होंने देखा कि यानी क्यों ना समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहले प्रयास करा था वो करा था पुर्तगाल ने। किसने करा था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ये है कहाँ पे, ये करा था, ये वाले यहाँ से है, तो ये है ये वाला एरिया देश यहाँ पर अवस्थित है, ये है पुर्तगाल। तो जब सबसे पहले जो पुर्तगाल ने प्रयास करा था वो करा था 1487 ईस्वी में। 1487 ईस्वी में जो पहला जहाजी बेड़ा भेजा था वो भेजा था बार्थोलोम्यू डियाज को। किसे भेजा था? बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 ईस्वी में पहला जो पुर्तगाल ने जो पहला भारत के मार्ग की खोज करने के लिए, भारत की नहीं, भारत के मार्ग के लिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो मार्ग की खोज थी, समुद्री मार्ग की खोज के लिए जो भेजा था वो भेजा था बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोमो डियाज से भेजा, बार्थोलोमो डियाज को भेजा 1498 यानी कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज को भेजा। तो उस समय तक यानी कि थोड़ा वो आए, उस समय तक थोड़ा मानचित्र की, हाँ ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मानचित्र की थोड़ी जानकारी समझ हो चुकी थी कि हाँ मानचित्र पता चल चुका था, सीमित मानचित्र था, इतनी खासा ना आपको पता था कि हाँ यूरोप और एशिया है, अफ्रीका है। तो वो क्या धीरे धीरे अफ्रीका के तट के सहारे सहारे होता यहाँ तक आ पहुंचा। जो यहाँ तक आ पहुंचा उसका जहाँ तक वो अंतिम स्थान पर पहुंचा उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप स्थान पर पहुंचा। तो उसके बाद वो यहाँ से यानी कि उसकी आगे जाने की हिम्मत न हुई, काफी दिन हो गए थे उसे यानी कि चलते चलते, तो वो यहाँ से वापस लौट गया। तो जब वो वापस लौट गया तो ये प्रयास क्या हुआ, असफल रहा। जब ये प्रयास असफल रहा तो उसके बाद फिर दूसरा प्रयास करा स्पेन ने। दूसरा प्रयास स्पेन ने करा। तो दूसरा प्रयास स्पेन ने क्यों करा? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है कोलंबस। कोलंबस पहुंचते हैं पुर्तगाल के राजा के पास कि हाँ मैं भारत का जो यानी कि भारत के साथ जो व्यापार होता है उसके मार्ग की खोज करूँगा। तो पुर्तगाल के राजा कहते कि हाँ ये तो अच्छी बात है, तो हाँ ठीक है ना, हम आपको यानी कि होता क्या था कि जो भारत के साथ जो समुद्री मार्ग है, भारत के साथ जो मार्ग है उसके खोज के लिए यहाँ के जो राजा होते तो वो अपने ही राजकोष पर यानी कि जो उन्हें भेजा करते थे कि हाँ भारत के लिए जो मार्ग है उसकी खोज करो, तो वो भेजते थे। कहते हैं कि काफ़ी बेड़े गए लेकिन वापिस कभी लौट के नहीं आए वो। तो काफ़ी को भेजा था ये इसलिए जो ना बहुत जोखिम का काम था यहाँ पर। जब वो गए तो वो कोलंबस कह रहा कि मैं जाऊँगा। तो ठीक है, राजा कह रहे हाँ ठीक है आप जा सकते हो। तो हाँ, तो राजा ने पूछा आप कैसे जाओगे? उस समय तक क्या था कि कुछ ऐसा आभास हो चुका था कि सीमित मानचित्र का मैप यानी कि पता चल चुका था कि हाँ यूरोप, अफ्रीका, एशिया। पहले जो है ना इन तीनों इसका मानचित्र का आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ होगा, उसमें जो है ना इसका यानी कि इमेज यानी कि मानचित्र दे रखा कि हाँ यूरोप, अफ्रीका और एशिया है पृथ्वी पर, ये यानी कि इनका मानचित्र था। तो कुछ समय उस समय ऐसा करेंगे तो पृथ्वी यानी कि जो है ना थोड़ी गोल है। कैसी है? गोलाकार, मतलब गोल के रूप में। तो उसने सोचा कि हम जो है ना कोलंबस ने कहा हम ऐसे ना जाकर हम सीधा जाएंगे घूम कर, यानी कि तो गोल है तो हम वहीं पहुंच जाएंगे भारत, यानी कि कहते थे कि वो समझते थे कि पूर्ण में भारत है, भारत ठीक है।
घूम के जब जाएंगे तो यानी कि पुर्तगाल के राजा को लगा भाई ये पागल हो गया, इसे यानी कि इसे कुछ होना ही तो बस वैसे ही मजाक कर रहा। तो उसे पुर्तगाल के राजा ने जो है ना दरबार से निकाल दिया। फिर कोलंबस गया स्पेन के राजा के पास। स्पेन में आपको बता दूं ये पुर्तगाल है, यहाँ पर ये स्थित है, ये है स्पेन। क्या है स्पेन? ये स्पेन देश है। वहाँ के राजा के पास पहुंचा तो वहाँ के राजा से कहा कि मैं भारत के लिए जो मार्ग की खोज करना चाहता हूँ, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो वो अच्छी बात है, तो कैसे कैसे जाओगे? जैसे उन्हें बताया था ऐसे घूम के नहीं, ऐसे जाएंगे। तो उन्हें भी लगा ये भी पागल है, तो उन्होंने भी ऐसे निकाल लिया दरबार से। जब वो दरबार से निकाल लिया तो जा रहा था, तो उसकी जो यानी कि जो राजा की जो रानी थी, जब वो दरबार से जा रहा था तो उसकी निगाह उस कोलंबस पर पड़ी। उसने देखा कि नवयुवक देखने में, यानी कि नवयुवक बिल्कुल जवान, वो जा रहा था, निराश था, यानी कि मुरझाया हुआ सा चेहरा लेके जा रहा था। तो रानी ने देखा तो बुलाया पास में और कहा कैसे उदास हो? तो उन्होंने पूछा मैं भारत के लिए जो है ना व्यापार के लिए मार्ग की खोज करना चाहता हूँ। राजा ने मना कर दिया। तो रानी का अच्छा ये बात है। तो रानी ने क्या करा, राजा को एकांत में बुलाकर उसे कोलंबस को जाने के लिए इजाज़त राजा से परमिशन दिलवा दी। ठीक, वो लेकर चला, यानी कि तो लेकर परमिशन दिलवा दी तो वो चलता है पे। तो उसने वही तरीका अपनाया जो बताया था। वो धीरे धीरे यानी कि चलता है, वो ऐसे घूम कर नहीं जाकर वो सीधे जाता है। कैसे ऐसे जब वो सीधे जाता है उसे छोटे छोटे द्वीप मिल जाते हैं यहाँ पर अवस्थित है। ये ठीक है, ये द्वीप मिल जाते हैं, मिल गए छोटे यहाँ पे है, ये द्वीप मिल गए, द्वीप मिल गए। ठीक है, तो उसने जो है अपना जहाजी बेड़ा यहाँ पर यानी कि छोड़, यहाँ देश है, ये देश है यहाँ पर, ये प्यूर्टोरिको, जमैका, बहामास, यहाँ पे ये क्यूबा, हैती, यहाँ पर ये उतार दिया। उसे लगा भारत आ गया। ठीक है, और उसे जो है ना यहाँ के जो लोग लगे वो देखने में रेड लगे, तो इसलिए यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा उसने। कब कहा? रेड इंडियन। जो कोलंबस जो गया था, हाँ, वो जो दूसरा प्रयास करा था कोलंबस ने, वो करा था 1492 ईस्वी में। कितना? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में कब गया कोलंबस? कोलंबस। ठीक है, 1492 ईस्वी में कौन गया? तो कोलंबस गया। तो क्या गया उसने, फिर राजा और रानी को दिखाने के लिए यहाँ से जो है, जब वो वापसी गया उसे पता चला हाँ भारत है, आराम से रहा, वो फिर वापस गया। तो उसने दिखाने के लिए यहाँ से जो है ना, यहाँ के जो व्यक्ति थे लोगों को भर के ले गया वो दिखाने के लिए राजा के दरबार में कि हाँ देखो मैं भारत से जो है ना भारत की खोज कर ली और मैं भारत के लोगों को लेकर आया। तो ये आपको जो इमेज दिखेगी, ये फोटो है, ये एनसीईआरटी में, देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी में है ये फोटो। ठीक है, उसके बाद फिर जो खोज करता थे, और यानी कि जो खोज करता थे वो भी साथ में गए। उन्होंने बाद में और धीरे धीरे खोज करी। तो उन्होंने देखा कि उससे जब ये यहाँ पर आए दोबारा बेड़ा लेकर, उनके साथ जो कोलंबस के साथ एक खोज करता और थे, और भी खोज करता थे। तो उन्होंने देखा आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा ये कि आगे तो और बहुत बड़ी भूमि है। तो कोलंबस भी गया, आगे कोलंबस के जो जहाज थे उन्होंने आगे गए तो देखा तो ये आगे तो ये बहुत बड़ी भूमि है। जब वो गए तो उन्होंने देखा तो इन्होंने कहा ये भारत नहीं हो सकता। इन्होंने तो जब देखा तो ये इसका जो नाम पड़ा, ये भारत नहीं हो सकता, ये तो और ही कुछ भूमि है, ये भारत नहीं हो सकता। तो उसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा, वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो इसका नाम पड़ा अमेरिका।
अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा। ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका कह देगा, नीचे वाले को दक्षिण अमेरिका। तो क्या हुआ, जब कोलंबस के साथ और भी खोज करता थे, कोलंबस भी थे गए, वो द्वीपों से आगे भी गए वो, तो देखा बहुत बड़ी भूमि। तो इन्होंने जो क्या करा फिर जो है ना, तो यहाँ से कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने करी, वो कोलंबस ने करी। और कोलंबस तो क्या कहा है, भारत की खोज करने के लिए गया था, लेकिन कर दी किसकी, अमेरिका की खोज, ठीक है। तो वापिस उसने भारत के मार्ग की अभी भी खोज नहीं हुई। तो तीसरा फिर प्रयास करा फिर पुर्तगाल ने। किसने करा, पुर्तगाल ने, पुर्तगाल ने करा। तो फिर तीसरी बेरी जो तीसरा प्रयास करा पुर्तगाल ने जो करा था, फिर जो है वो करा था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वो करा था वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। किसने करा था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने जब जहाजी बेड़ा लेके चला, तो वो जो है ना, वो जो उसने वो जो मार्ग चुना, उसने वो चुना बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज जहाँ तक पहुंचे तो उसी मार्ग से होते हुए वो आगे जाना चाहता था। तो वो यहाँ तक, वो बार्थोलोमेव डियाज जहाँ तक पहुंचा था उसी के मानचित्र को लेकर वो यहाँ तक आया। फिर आगे वो धीरे धीरे बढ़ा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना मुस्लिम साम्राज्य थे, यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी व्यापार करते थे, उनके बेड़े थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मुनीर। वह उसकी सहायता से वहाँ वो केरल के कालीकट पर पहुंचा, कालीकट पहुंचा। और वो वहाँ के जो है ना, उसकी सहायता से कालीकट पहुंचा। और वहाँ के जो राजा थे वो, उसका नाम था जमोरिन, ठीक है ना। जमोरिन पहुंचा, जमोरिन ने उनका जो है ना केरल के तट पर यानी कि यहाँ पहुंचे, तो उनका स्वागत करा, उनका स्वागत करा अच्छे से। कहाँ, कोई यूरोप से कोई व्यक्ति आया है। तो जब कहते हैं कि जब वो अच्छे से स्वागत करो, जो वापसी जा रहे, तो उन्होंने यहाँ के राजा ने उसे जड़ी बूटी भी, यहाँ के मसाले दिए, बहुत सारे मसाले वो और भी चीज़ें दी थी। तो कहते हैं जब वो वापसी गया तो उसके खर्चा काटने के बाद यहाँ पर जो उसने जब यूरोप में जाकर उस सामान को बेचा, तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना, 60 गुना खर्चा काटने के बाद। तो धीरे धीरे हुआ क्या, फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना यूरोप में ये बात तेजी से फैल चुकी थी कि पुर्तगाल ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली। ये बात बहुत तेजी से फैली। तो अन्य देशों को भी लगा क्यों ना हम भी यानी कि भारत के साथ व्यापार करें। तो इसी देख में धीरे धीरे जो है ना, अनेक देशों ने जो यहाँ के जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनियों की स्थापना करना स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, तो सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी वो पुर्तगाल ने बनाई, ठीक है ना। और फिर डचों ने बनाई तो कंपनी अंग्रेजों ने 1602 में डचों ने बनाई। लेकिन आई जो थी वो डच आई थी 1605 में। उसके बाद 1608 में अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। उसके बाद जो है ना कंपनी आई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद जो सबसे पहले जो भारत में कंपनी आई, यूरोपीय कंपनी आई, उसका नाम था, पहले नंबर पर जो आई थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाली जो ये आए थे 1498 में आए थे। दूसरे पे आए थे डच 1605 में। फिर आए अंग्रेज 1608 में, ठीक है, 2 3 4। इसके बाद कौन आए थे, डेनिश लिख देता हूँ, डेनिश है 1616 में। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी 1668 में।
यदि मैं इनकी कंपनी की स्थापना की बात करूं, ठीक है नहीं, तो इन्होंने जो कंपनी की स्थापना जो है ना, आगमन, यह आगमन था ये, और स्थापना है ये कंपनी की, ये कंपनी, ठीक है। ये 1498 में ये स्थापना करी थी इन्होंने, 1498 में आ गई। ये जो इन्होंने स्थापना करी 1602 में स्थापना करी थी इसकी, कब? 1602 में। और इसकी इन्होंने करी थी 1600 ईस्वी में स्थापना कर दी थी, और इसकी 1616 में, इन्होंने 1664 में। ध्यान रखना कि डचों ने जो ना कंपनी की जो स्थापना वो बाद में करी थी, अंग्रेजों ने पहले कर दी थी, लेकिन जो आए थे वो डच पहले आए थे 1605 में, और अंग्रेज आए थे 1608 में, लेकिन अंग्रेजों ने स्थापना 1600 में कर दी थी। तो इसी क्रम में भारत में जो है ना कंपनी का आगमन कब हुआ और क्यों हुआ, ये रीजन थे। इसके बाद हम जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने भारत को कैसे प्रभावित करा, यानी कि भारत में क्या क्या करा उन्होंने, कैसे व्यापार करा। ठीक है, वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।